Hello friends, today we are talking about the very important topic office management. Office management is the process of managing personnel, information, automation, paperwork through planning, organizing, directing, staffing, controlling, communicating, motivating, leadership, coordination to achieve the objective. मतलब इसका मतलब ये है कि ऑफिस मैनेजमेंट एक कार्य है जिसके मतलब थ्रू मैनेजिंग पर्सनल मतलब होता है हम एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, ऑटोमेशन मतलब मशीन को मैनेज करना, पेपर वर्क जो ऑफिस का होता है उसको किसके द्वारा, प्लानिंग के द्वारा, ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा, डायरेक्टिंग के द्वारा, स्टाफिंग के द्वारा, डायरेक्टिंग के द्वारा, कंट्रोलिंग के द्वारा, कम्युनिकेटिंग के द्वारा, मोटिवेटिंग के द्वारा, लीडरशिप के द्वारा, कोऑर्डिनेशन के द्वारा, किस लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब यही सब आपके फंक्शंस भी अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ क्या, प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ हाउ टू डील द फ्यूचर इवेंट्स। मतलब हमें जो फ्यूचर में जो होने वाले हैं उनको पहले से ही हमें रेडी रहना है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है कि क्या चेंजेस आ सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखेंगे और हम मशीन्स को भी इसी के हिसाब से मैनेज करेंगे और राइट पर्सन के लिए और कितने लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑफिस में वो सबको पहले फोरकास्ट भी कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है कि हमें राइट पर्सन को राइट प्लेस पे मैनेज करना होता है और उसके मशीन्स को भी उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है कि और हमें अलग अलग समय ड्यूरेशन निर्धारित करना होता है किस टाइम पे क्या वर्क होना है, ये ऑर्गेनाइजिंग में होता है। और हमें मशीन्स भी राइट पर्सन को वही प्रोवाइड करानी होती है। डायरेक्टिंग इज सिमिलर टू ऑर्गेनाइजिंग। इन डायरेक्टिंग वी गाइडिंग द एम्प्लॉयज़ एंड उसको बताते हैं कि हमें क्या क्या उसको करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट के उसको टिप्स देते हैं कि उससे इम्प्रूव हो सकता है। इसी तरह हम उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उसको क्या क्या काम करना है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दे सके और अचीव करने में ऑब्जेक्टिव को। स्टाफिंग मीन्स होता है ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर है। इसमें स्टाफिंग में ये होता है कि हम उसको पूरा बता देते हैं क्या क्या करना है। राइट पर्सन राइट प्लेस मतलब सही आदमी को सही काम उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार दिया जाता है, उसके कैलिबर के हिसाब से उसको काम बताया जाता है। और कंट्रोलिंग में ये होता है कि हम सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और उसमें हम ये बताते हैं किससे उसको करेक्ट किया जा सकता है। हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं और उसको देखते हैं, उस किसी हिसाब से हम कंट्रोल करते हैं उसको। कम्युनिकेटिंग होता है हम सब इनको एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। कम्युनिकेटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट पढ़ना ही पड़ता है। मोटिवेशन मीन्स ये होता है कि हमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन प्रोवाइड करना, उनको टिप्स देना रहता है और उनको मोटिवेट करना होता है कि वो काम करें और ऑर्गेनाइजेशन को वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रदान करें। लीडरशिप ये होता है कि लीडर गाइड करता है, मतलब वो एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देने के लिए और साथ में उनको बताता है कि उनको क्या क्या करना चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ personnel. Coordination is the process of by which we make the coordinate the employees by making some actions. इसका मतलब ये है कि हम बताएं जो पीपल होते हैं डिफरेंट, जिनकी टाइमिंग होती है काम करने की अलग होती है, स्टाइल अलग होता है और सबका अलग अलग तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो सबको एक समय पे डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव की ओर अपना झुकाव दे सकें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर।